में करोड़ों का बंदर बाट किया। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर रुपयों का जो बंटर बाट हुआ है वो इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। भ्रष्ट अधिकारियों की खुल गई पोल, करोड़ों का घोटाला अब कार्रवाई की डोर। कमिश्नर की जांच में खुल गया खेल, एक साल में 9 करोड़ के घोटाले का खेल। ये है गोंडा के सीएमओ का कार्यालय और इस कमरे में होता है करोड़ों के घोटालों का खेल। अभी तो डॉक्टर राधेश्याम केसरी सीएमओ है, लेकिन साल 2019-20 में सीएमओ रही डॉक्टर मधु गोरेला ने इस बिल्डिंग में करोड़ों के वारे न्यारे किए हैं। एक साल में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर सीएमओ ने 9 करोड़ रुपए हजम कर लिए। इस घोटाले में केवल एक सीएमएस ही शामिल नहीं है, बल्कि सीएमओ से लेकर पूरे अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। गोंडा का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से घोटाले के दलदल में दब चुका है। लगातार एक के बाद एक जिस तरह से घोटाले गोंडा में हो रहे हैं, उनकी गूंज जो है कि शासन से लेकर के जिले में भी सुनाई देने लगी है। मुकेश श्रीवास्तव का मामला अभी थमा नहीं था कि एक जो ताजा मामला है 2019-20 में वो करीब 9 करोड़ 13 लाख रुपए घोटाले का सामने आया है। बताया जाता है कि जिन कामों का टेंडर करा करके जो काम कराने चाहिए, जो सामान टेंडर करा के खरीदे जाने चाहिए, वो सामान जो है वो कभी 75,000, कभी 76,000, कभी 78,000 करके फुटकर में उन सामानों को खरीदा गया और किसी भी काम का कोई टेंडर यहाँ पे नहीं कराया गया। ऐसे करीब सैकड़ों की संख्या में काम हुए हैं, जिसमें से 9 करोड़ 13 लाख रुपए का जो अधिकारी हैं उन्होंने पूरी तरीके से गबन कर लिया है। इसमें केवल एक सीएमएस या सीएमएस ही शामिल नहीं है, बल्कि सीएमओ से लेकर के और जो जिला अस्पताल और महिला अस्पताल के सीएमएस हैं उनकी भूमिका संदिग्ध है। साथ में जो 16 सीएससी हैं उनके जो अधीक्षक हैं उनकी भी भूमिका पूरी तरीके से संदिग्ध पाई गई है। रडार पर एक सीएमओ, 2 सीएमएस और 16 अधीक्षक, सभी पर गैंगस्टर एक्ट में केस की संस्तुति। सभी की चल अचल संपत्ति कुर्क के आदेश। डीएम ने एसपी से 10 दिन में मांगी रिपोर्ट। साल 2019-20 में सीएमओ थी डॉक्टर मधु गोरेला। घोटाले के पटकथा ऐसे लिखी गई है कि जेएसवाई में एक ही लाभार्थी को 2-2 बार भुगतान कर दिया गया। बिना टेंडर कोटेशन पर ही 9 करोड़ की खरीदारी की गई, जिसके बाद कमिश्नर की जांच में पूरा खेल सामने आ गया। डीएम ने मामले में एसपी को पत्र लिखा है, जिसमें एक सीएमओ, 2 सीएमएस और 16 अधीक्षक रडार पर हैं और सभी पर गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की संस्तुति की गई है। इतना ही नहीं, सबकी चल अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश भी जारी हो गया है। फिलहाल डीएम ने एसपी से 10 दिन में रिपोर्ट मांगी है। डीएम मार्कंडेय शाही की ओर से एक पत्र एसपी को लिखा गया है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जितने भी घोटाले 9 करोड़ 13 लाख रुपए की खरीद से लेकर के और हर प्रकार की अनियमितता में हुए हैं, उन सब के दोषी ये लोग हैं और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज करके उनकी जो चल अचल संपत्ति है उसको कुर्क किया जाए। क्योंकि लगातार जैसे एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। मुकेश श्रीवास्तव का जो मामला सामने आया था उसमें भी हाल ही में डीएम की ओर से एक पत्र लिखा गया है कि जो एसआईटी की जाँच चल रही है उसमें बाकायदा उनका सहयोग किया जाए, ताकि किसी प्रकार की जाँच प्रक्रिया जो है वो कहीं से बाधित न होने पाए। अब इस मामले में देखना होगा कि जो डीएम की ओर से पत्र लिखा गया है उसमें 10 दिन के भीतर पूरी आख्या रिपोर्ट मांगी गई। क्या कुछ कार्रवाई होती है ऐसे अधीक्षकों के खिलाफ, ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ जिन्होंने इस पूरी अनियमितता में साथ दिया, पूरी तरीके से घोटालेबाजों को पूरी तरीके से सह दे करके ये इतना बड़ा घोटाला कराया। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा। मुरादाबाद में